ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर हमारे चंद्रमा का प्रभाव बहुत डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे सोच को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करते हैं। और इसी को समझने के लिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है आने वाले समय में। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी होते हैं। और ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो आज के टाइम में, कलयुग में, हमें या हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो इसको समझने के लिए सप्ताह को ये साप्ताहिक राशिफल अति उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में 8 सितंबर को दिन के 3 बजे के आसपास, और 10 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं। उनका अपने से नवम में आना और भाग्य स्थान में आना, ये अपने आप में उच्च कोटि का धन योग, राजयोग, लक्ष्मी योग बनाता है। और यहाँ पर उनका दृष्टि संबंध या समसप्तक योग, या जिसको चंद्र मंगल योग कहते हैं, वो भी बन रहा है। और मंगल खुद लग्नेश है, तो लग्नेश और भाग्येश का लक्ष्मी स्थान के द्वारा मिलन होना और लाभ स्थान का इन्वॉल्वमेंट, ये साफ दिखा रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही परिपूर्णता, संपूर्णता, भाग्य, सौभाग्य, लाभ, धन सब कुछ लेकर आएगा। जहां मंगल छठे घर के भी स्वामी है, तो कोई रुका पैसा, रुका काम, लीगल कार्य में भी पूर्णता मिलेगी। गुरु से भी केंद्र में है, तो ये भी शुभता है, अध्यात्म है, पूजा पाठ है, यानी कि इन सब चीज़ों में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हफ्ते का शुरुआती भाग और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब बहुत अच्छा होता है तो थोड़ा बुरा भी होता ही है। यही जीवन का आधार है। अगर आप ये आशा में रहेंगे ना कि सब अच्छा ही हो जाए, ऐसा जीवन कब जिएंगे, हो ही नहीं सकता। जन्म से मृत्यु शैया तक दुख और सुख साथ में चलते हैं। हाँ, ये है कि किसी के सुख ज़्यादा तो किसी के दुख ज़्यादा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये एक गलत धारणा में कई लोग जीते हैं। कई बार कंसल्टेशन में पूछते हैं, ऐसा टाइम बता दो गुरुजी सब ठीक हो जाए। उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी बुरी चीज़ें साथ में मिलते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव हमें मिलते ही रहते हैं। अच्छे के, अब लोग उसको केवल धन से रिलेट कर देते हैं। अगर यही है कि धन ही सब कुछ अच्छा है तो फिर अलग बात है, लेकिन जिसके पास बहुत धन है उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे शनि देव का प्रभाव आ गया और विषतोष बन रहा है, तो थोड़ी नकारात्मक सोच भी हो सकती है। और क्योंकि शनि वक्री है और मंगल का प्रभाव भी है, यानी कि गुस्सा भी बहुत रहेगा। तो अपनी एग्रेशन पर कंट्रोल, नेगेटिव सोच पर कंट्रोल, और ओवर थिंकिंग पर तो बहुत कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग होगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। नवांश कुंडली बताती है कि अपनी सोच को बदलिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी। बिजनेस के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस और गेन कीजिए अपने बिजनेस के बारे में और रिसर्च कीजिए। लव लाइफ,
ज़्यादा सही होने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम मॉरली करेक्ट होने के चक्कर में रिलेशनशिप में एक दूसरे पर आरोपीकरण शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं चलती। हृदय का ज़्यादा उपयोग, इमोशंस का ज़्यादा उपयोग, माइंड का थोड़ा कम उपयोग होना चाहिए। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा देखिए आसपास, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे और आपको ये पता भी नहीं चल रहा। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, पेट के रोग और नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। हाँ, बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। मानसिक रूप से ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्टकारी टाइम रहेगा। कभी कभी नेगेटिव सोच और कभी कभी पुरानी यादें तंग करेंगी। 10 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मेष में, और 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं तो लीगल कार्य, रुके हुए कार्य, पैसा रुका हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, कोई अथॉरिटी का कार्य रुका हुआ है, जीवन को एक गति नहीं मिल रही थी, तो वो गति मिलेगी। यहाँ पर फिर से मंगल की दृष्टि है, लेकिन ये मंगल की राशि है, तो ये अच्छा है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका। केतु का प्रभाव है अर्थ त्रिकोण में, कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएंगे, कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे, क्रिएटिव कर पाएंगे, बहुत शुभ है। मंगल लग्नेश है, छठे घर के स्वामी भी हैं, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, दृढ़ता बढ़ेगी, दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ेगी, दुश्मनों को मात दे पाएंगे, प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं से सॉल्व कर पाएंगे। मंगल केतु नई चीज़ें सिखाने का मौका। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंता है, और मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, मेष अग्नि तत्व, बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये चीज़ें बहुत सताएंगी। तो आप थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो ये हफ्ते का भाग चीज़ों को आगे लेकर जाएगा। कहा सुनी बहुत हो सकती है, अपनों से भी, रिश्तेदारों से भी, कार्य क्षेत्र में भी, तो कहा सुनी से बचिएगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें पता चलता है कि अगर कई जगह पर हम ना ही बोलते ना, ये रेट्रोस्पेक्ट में ही दिखता है कि कई जगह पे हम चुप ही हो जाते तो प्रॉब्लम बढ़ती नहीं। तो थोड़ा सा कम ही इन्वॉल्व होएगा आर्ग्यूमेंट्स में। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत मानसिक अशांति रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और नई जॉब ढूंढ रहे थे तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में ना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है बिजनेस में। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज बहुत आ रहे हैं, ये टाइम उसको ठीक करने का है, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नया कीजिए, बोरिंगनेस बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अकेले टाइम बिताइए। कभी कभी अकेले टाइम बिताना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये टाइम वैसा ही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और कफ रोग भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से अष्टम भाव बली है। व्यर्थ की चिंताएं भरपूर रहेंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा। 12 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। मंगल का गोचर भी हो जाएगा 13 तारीख को, तो क्योंकि 14 तारीख तक की हम बात करें तो 13-14 पर मंगल का प्रभाव रहेगा, चंद्रमा पर रहेगा। बाकी तो होते हैं गोचर, कभी कभी मैं नहीं अंकित करता, एंड में होते हैं तो, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल का सीधा प्रभाव है, तो ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। चंद्रमा भाग्येश है, सप्तम में बैठे हैं राजयोग बनाते हुए, और यहाँ से लग्न को देखेंगे उच्च के होकर। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा। भाग्येश केंद्र में लग्न को देख रहे हैं, भाग्य का साथ, सकारात्मकता, लक्ष्मी प्राप्ति, विवाह का योग, और ये मंगल फिर से दृष्टि डाल रहे हैं, बल्कि एक दिन बाद होगा, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव रहेगा, जो यूजली नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे मंगल या तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, अष्टम दृष्टि से देखेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का भी गोचर हो रहा है तो पूरे हफ्ते ही ऑलमोस्ट मंगल का प्रभाव। और मंगल लग्नेश है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि हफ्ते के अंतिम भाग में कोई रुका हुआ कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, प्रमोशंस के योग बनते हैं यहाँ पे। लेकिन शनि की दृष्टि है, फिर से मैंने कहा ना, कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा होता ही है। तो ये वक्री शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर, तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ झूठे आरोप लग सकते हैं, कोई व्यक्ति जानबूझकर डेलिबरेटली आपको तंग कर सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लेकिन आई थिंक हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा है। खर्चे थोड़े से अवश्य बढ़ सकते हैं।
नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन की बातों को शेयर कीजिए उसके साथ जो आपको समझता है। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर आपको कोई ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है या आपके ड्यूज आपको नहीं मिल रहे तो उसके लिए स्टैंड लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको लड़ना ही है, अपनी बात रखिए। कभी कभी होता है कि हम अपनी बात ही रखें, पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो पर्सपेक्टिव बदल सकता है लोग का, बस लड़ाई झगड़े में नहीं। बिजनेस के हिसाब से अवेयरनेस बढ़ाइए। पैसा तो आएगा भरपूर बिजनेस में, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस भी और बढ़ानी पड़ेगी। लव लाइफ, कंपैरिजन मत कीजिएगा गलती से भी, वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे उसी पे झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है आप दोनों को ही। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो बड़ों से बातचीत कीजिए। आजकल आज की डेट में तो काउंसलर्स भी होते हैं, जो और भी लोग होते हैं, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, जो चीज़ों को, थेरेपिस्ट होते हैं, जो आपकी बात सुनकर आपको कुछ कन्वे कर सकते हैं। बाकी बड़े लोग होते हैं। तो अगर दिक्कत चल रही है तो बातचीत कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बातचीत करके ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बहुत रहेगा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से आपको हार्मोनल इश्यूज, पेट के रोग और बीपी के अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा। पैरों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। हफ्ते का अंतिम भाग अगर कंपेयर करें तो पूरे हफ्ते में सबसे सकारात्मक रहेगा। कुछ प्रोडक्टिव कार्य करने का मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।